राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को आप पूरा सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। आईना झूठ नहीं बोलता। तुम्हें देखकर कोई कहेगा भी नहीं कि तुम एक लड़की हो। यह वाक्य था जिसने 16 साल की नीलम की आत्मा को झकझोर दिया था। नीलम का रंग सांवला था, चेहरे पर दाने थे, होंठ मोटे और दांत कुछ बाहर को निकले हुए। वो खुद को जब आईने में देखती थी तो कहीं ना कहीं अपनी ही नज़रों से बचना चाहती थी। बिहार के एक छोटे से गांव धीरपुर में जन्मी नीलम की दुनिया बहुत छोटी थी। माँ गृहिणी थी और पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। नीलम पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास हर दिन उसके चेहरे की वजह से डगमगाता रहता। गांव में अक्सर लड़कियों के रंग रूप को ही उनका भाग्य मान लिया जाता है। नीलम भी उसी सोच की शिकार थी। एक दिन स्कूल में रेखा नाम की लड़की ने उसके चेहरे पर व्यंग करते हुए कहा, नीलम, अगर तू शादी करना चाहती है तो पहले ये मुंह ठीक करवा, वरना कोई तुझे नौकरानी से ज़्यादा नहीं समझेगा। नीलम हंसने की कोशिश करती पर उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। नीलम के लिए हर दिन अब आईने से जंग थी। उसने किताबों में खुद को छुपा लिया, लेकिन अंदर एक आग चल रही थी, कुछ बनकर दिखाने की। 10वीं की परीक्षा में नीलम ने पूरे जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। अखबार में उसका नाम छपा तो गांव वालों की नज़रें थोड़ी बदली, लेकिन रेखा और कुछ लड़कियां अब भी उसी तरह ताने मारती, अच्छा पढ़ ले, पर शक्ल से तो बदसूरत ही रहेगी। नीलम ने अपने भीतर कुछ ठान लिया था। उसने कॉलेज जाने का निश्चय किया, पटना में दाखिला लिया और छात्रावास में रहने लगी। ये उसका पहला कदम था घर से बाहर निकलने का। कॉलेज में भी शुरू में वही ताने थे, वही हंसी उड़ाना, लेकिन अब नीलम चुप नहीं रही। एक दिन जब एक लड़के ने उसके दांत को लेकर मजाक उड़ाया तो उसने सबके सामने कहा, तुम्हारी सोच इतनी छोटी है कि किसी के दांत से ज़्यादा कुछ देख ही नहीं सकती। धीरे धीरे वही नीलम डिबेट प्रतियोगिताओं की स्टार बनने लगी। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में एक चमक। अब लोग उसे उसकी शक्ल से नहीं, उसके विचार से पहचानने लगे थे। नीलम ने पत्रकारिता का कोर्स चुना। उसे सच्चाई की आवाज़ बनना था। पढ़ाई के साथ साथ उसने अखबार में पार्ट टाइम काम शुरू किया। पटना की गलियों बस्तियों में जाकर वह सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने लगी। एक दिन वह एक एसिड अटैक पीड़ित का इंटरव्यू लेने गई। उस लड़की का नाम था आरती। उसका चेहरा झुलस गया था, लेकिन आत्मा और हिम्मत अडिग थी। आरती की बातों ने नीलम को भीतर तक हिला दिया। नीलम ने उसी दिन निर्णय लिया, वो सिर्फ पत्रकार नहीं बनेगी, बल्कि उन सभी की आवाज़ बनेगी जिन्हें समाज बदसूरत कहकर नकार देता है। उसने रूप अरूप नाम से एक एनजीओ की नींव रखी, जो ऐसी लड़कियों के लिए काम करती थी जिनका आत्मविश्वास सिर्फ रंग या शक्ल की वजह से टूट गया था। अब नीलम की पहचान केवल एक पत्रकार या समाज सेविका के रूप में नहीं थी, बल्कि हजारों लड़कियों की प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी तस्वीरें अब अखबारों में छपती थी, जहां उसकी मुस्कान, उसका चेहरा सबसे सुंदर गहना लगती थी। एक दिन रेखा से मुलाकात हुई, वही रेखा जो स्कूल में नीलम का मजाक उड़ाती थी। अब वो एक सामान्य गृहिणी थी। नीलम को देखकर उसने सिर झुका लिया, लेकिन नीलम ने हाथ पकड़कर कहा, तू अब भी मेरी सहेली है रेखा, बस अब ताने नहीं तारीफ़ें सुनना चाहती हूँ तुझसे। रेखा की आंखों में आंसू थे, शायद उसे अब नीलम की असली सुंदरता दिखी थी। नीलम ने एक बार अपने लेख में लिखा था, अगर सुंदरता चेहरे से होती तो भगवान मंदिरों में मूर्तियों से नहीं, इंसानों के कर्मों
से पूजे जाते। वो लेख वायरल हुआ। नीलम को राज्य सरकार से सम्मान मिला। उसने नारी सशक्तिकरण पर कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाषण दिए। लेकिन नीलम अब भी वही थी जो हर रोज़ आईने में खुद को देखती थी और मुस्कुराती थी। अब उसे आईने से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसमें उसे अपनी असली पहचान दिखती थी। एक बहादुर लड़की की, जिसने अपने बदसूरत कहे जाने वाले रूप को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि कहानी की नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी वाली वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद।